40 करोड़ एक, 40 करोड़ दो, 100 करोड़। जिस गरीब घर जमाई के पास अपनी टूटी साइकिल का पंचर बनाने तक के पैसे नहीं थे, कैसे उसने लगा दी एक हीरो के हार के लिए 100 करोड़ की बोली। जिस डायमंड नेकलेस को बड़े बड़े करोड़पति भी खरीद नहीं पाए थे, उसे कैसे खरीद लिया एक गरीब पटीचर घर जमाई ने। जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन को दबाकर अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए इस दिलचस्प कहानी को, जिसने बना दिया एक गरीब को मिनटों में करोड़पति। अबे ये बाथरूम कितना गंदा है, जल्दी आकर साफ कर इसे। जी माँ जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अक्सर ससुराल में जमाई का सम्मान और सत्कार किया जाता है, लेकिन अभिनव की औकात अपने ससुराल में कुत्ते से भी बदतर थी और वो घर के कामों को नौकर की तरह किया करता था। वैसे तो अभिनव की सास का नाम शर्मिला था, लेकिन वो अपने जमाई को गालियाँ देने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। कहाँ मर गया कानचोर, बाथरूम में कहीं सो तो नहीं गया? जल्दी आकर मेरे पैर दबा। जी आया। घर का काम करते करते अभिनव भूल चुका था कि आज उसकी पत्नी अनन्या का बर्थडे था। वो सुबह से घर की साफ सफाई करने में इतना व्यस्त था कि अभी तक उसने अनन्या को विश तक नहीं किया था। अभिनव शर्मिला के पैर दबा ही रहा होता है कि तभी वहाँ अनन्या आती है और उसके ऊपर बरसते हुए कहती है, तुमसे शादी करवा कर दादाजी ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मैं इसके लिए दादाजी को कभी माफ नहीं करूंगी। आज भी मैं उस मनहूस रात का राज जानने के लिए बेताब हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज तक तुम्हें झेलना पड़ रहा है। खैर, तुम्हें याद भी है कि आज मेरा बर्थडे है? वो सॉरी अनन्या, घर के काम में ध्यान नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माय फुट। अपनी ही किस्मत फूटी है कि ये निकम्मा हमारी जिंदगी में आ गया। कल ही मिश्राइन के दामाद ने उसकी बेटी के बर्थडे पर उसे आईफोन गिफ्ट किया और एक ये फूल भी कागज का ही दे सकता है। अच्छा, मेरी बर्थडे पार्टी में मैं क्या करूंगी मम्मी? जब मेरे सभी दोस्तों को पता चलेगा कि मेरा पति एक नकारा घर जमाई है, तो वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। मेरी कमाई हुई पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अनन्या की इस बात को सुनकर शर्मिला को गुस्सा आ गया और उसने तभी अपने पैर दबा रहे अभिनव को एक लात मारी और उठकर उसे कॉलर से पकड़ते हुए बोली, सुन बे बेशरम, तेरे पास शाम तक का टाइम है। अनन्या के लिए एक शानदार गिफ्ट लेकर अच्छे कपड़े पहन कर ही पार्टी में आना, समझा? मेरी बेटी की इज्जत कम हुई तो याद रखना, मैं तेरी कॉल उधेड़ दूंगी। अरे माँ जी, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगा महंगा गिफ्ट? मेरे पास तो मेरी साइकिल का पंक्चर बनवाने के भी पैसे नहीं है। ये सब तब सोचना था जब तूने शादी के पहले वो रात मेरी बेटी के साथ गुजारी थी। उसी की वजह से मेरे सठियाए ससुर ने तुझे मेरी बेटी के पल्लू से बांध दिया। मैं कुछ नहीं जानती। अगर आज अनन्या के लिए तू एक महंगा गिफ्ट नहीं लाया तो याद रखना, आज के आज मैं अनन्या की शादी हमारे बिजनेस पार्टनर के बेटे चिराग से करवा दूंगी। मम्मी जी, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि उस रात में अनन्या के कमरे में। चुप, मुझे तेरी बकवास कहानी फिर से नहीं सुननी है। दूर हो जा मेरी नजरों से, बेशरम। आखिर क्या था उस रात का राज जिसने अनन्या और अभिनव की जिंदगी बदल दी थी? क्यों अनन्या के दादाजी ने अनन्या जैसे रईस की शादी एक गरीब पटीचर अभिनव से कर दी थी? क्या अभिनव अनन्या के लिए महंगा गिफ्ट ला पाएगा? आखिर कैसे बचाएगा अभिनव अपनी शादी को टूटने से? अगर अभिनव गिफ्ट नहीं ला सका तो क्या सच में शर्मिला अनन्या की शादी चिराग से करवा देगी? आगे क्या होगा जानने के लिए तुरंत इंस्टॉल बटन दबाएं और डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। और अभी के लिए सुनिए आगे की कहानी। साले, अपना हुलिया देखा है? चप्पल घिसी हुई, शर्ट फटी हुई और तुझे डायमंड ऑक्शन में जाना है। अरे शंभू भैया, इन जैसे चोर उचक्कों को हम बखूबी जानते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भागता है यहाँ से कि 2 डंडे लगाऊं? अरे मुझे अंदर जाने दो, मुझे मेरी बीवी के लिए डायमंड नेकलेस खरीदना है। आज उसका बर्थडे है। क्या कहा तूने? अपनी पत्नी को डायमंड नेकलेस गिफ्ट करेगा? अबे भागता है या पुलिस को बुलाऊं? चल निकल। इतना कहकर उस गार्ड ने अभिनव को धक्का मारकर वहाँ से भगाने लगा। तभी वहाँ अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए करोड़पति बॉयफ्रेंड देवेन के साथ पहुँच गयी। अभिनव को वहाँ उस हालत में देखकर देवेन उस पर तंज कसते हुए कहता है, अरे वैभवी, ये तो तुम्हारा फटीचर एक्स है ना? देखो जब से तुमने उसे छोड़ा है इसकी क्या हालत हो गई है। गार्ड भैया, क्यों बेचारे को भगा रहे हो? बेचारा गरीब देखना चाहता है कि अमीर लोग कैसे रहते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं, तो देखने दो ना। अरे मैडम, इसने अंदर कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए इसे जाने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई तुम चिंता मत करो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वैसे भी गरीबों की मदद करना अच्छी बात होती है। अब इस गरीब की इच्छा है ये इस ऑक्शन में जाए तो मैं लेकर जाऊंगा इसे। अब मैं मेरी गर्लफ्रेंड के पुराने आशिक के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देवेन की बात सुनकर वहीं खड़े अभिनव को गुस्सा तो जरूर आ रहा था, लेकिन अंदर जाने के लिए वो ये सब सह रहा था। अपने गुस्से को पीकर देवेन को तीखी नजरों से घूरते हुए अभिनव सीधा अंदर जाकर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया।
अंदर महंगी और नायाब हीरों की नीलामी चल रही थी। एक बेहद खूबसूरत लड़की हर आइटम को अनाप शनाप दाम में बोली लगाकर हासिल कर रही थी। अभिनव ने अपने बगल में बैठे एक आदमी से धीमी आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी सर, ये मैडम कौन है? अलियाना, शहर के सबसे खतरनाक माफिया, द माफिया किंग की मेंबर। जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी। इससे अगर बोली में जीत गए तो जिंदगी से हार जाओगे। अलियाना के इस इंट्रोडक्शन की अभिनव को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी नजर अलियाना से फौरन हटा ली। तभी ऑक्शन का सबसे बेशकीमती हार नीलामी के लिए आता है। और हमारा अगला आइटम है ये नायाब खूबसूरत सेट डायमंड से जड़ा हार। इसमें 100 साल पुराने बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। एक बार फिर बोली की शुरुआत की है मिस अलियाना ने। उनकी तरफ से 10 करोड़। इस बोली को कौन आगे बढ़ाना चाहेगा? उसके इस सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। अलियाना अगर किसी चीज पर अपना हाथ रख देती थी तो उसके बाद कोई उस चीज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। इतने में पीछे से एक आवाज आई, 11 करोड़। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि अभिनव की थी। ये सुनते ही अलियाना ने पलटकर अभिनव को देखा। अभिनव उससे अपनी नजरें चुरा रहा था। वो समझ गया था कि उसने अलियाना को नाराज कर दिया है। अभिनव की बोली से वैभवी और देवेन भी हैरान थे। ये भिखारी बोली कैसे लगा रहा है? और पंगा भी किससे ले रहा है? ये तो मराज। 11 करोड़, वाह बहुत खूब। 15 करोड़। अलियाना जी की तरफ से 15 करोड़। और कोई है? 20 करोड़। 40 करोड़। बोली लगाते ही अलियाना ने अपनी तीखी नजरों से अभिनव को देखा और कहा, तुम्हें अब अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। 100 करोड़। ये सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोग चौंक गए। ऑक्शन मैनेजर ने अलियाना की तरफ देखा। अलियाना आगे बोली लगाने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन पर उस शख्स की बात सुनने के बाद अलियाना ने ऑक्शन मैनेजर को आगे बोली ना लगाने का इशारा कर दिया। ऑक्शन मैनेजर ने टेबल पर हथौड़े को मारते हुए कहा, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। और ये हीरो का हार हुआ मिस्टर अभिनव। ये हीरो का हार हुआ मिस्टर जी का। ऑक्शन मैनेजर की आवाज सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये एक भिखारी से दिखने वाले आदमी ने 100 करोड़ की बोली कैसे लगा दी। अलियाना अभिनव की तरफ बढ़ी और उसने कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, आज तक किसी ने भी मेरे सामने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। तुम पहले हो और शायद आखिरी भी। कांग्रेचुलेशंस टाइगर। इतना कहकर अलियाना अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल गई। अलियाना ने अभिनव को टाइगर क्यों कहा? क्या है इस नाम की सच्चाई? किसके फोन कॉल के कारण अलियाना ने आगे की बोली नहीं लगाई? कौन था वो शख्स? क्या होगा अंजाम अभिनव का द माफिया किंग के मेंबर से टकराने का? आखिर कैसे फटीचर घर जमाई चुकाएगा इतनी बड़ी रकम? क्या अभिनव अनन्या और उसके परिवार से छुपा रहा है कोई राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए सुपर हिट शो द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल मुफ्त।